Hello, my dear students. I, Rajkishore Yadav, will teach you about kinds of sentence and kinds. In my last videos, I taught you in English version. Today, I shall teach you in Hindi version. First of all, we shall try to know about the sentence. What is sentence? Definition: a group of words which makes a meaningful sense is called sentence. इसका मतलब हुआ शब्दों का वह समूह जो एक सार्थक भाव प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक भाव प्रकट करे, ना कि निरर्थक भाव। ध्यान दीजिएगा, सार्थक और निरर्थक। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन इज रनिंग इन द फील्ड। मोहन मैदान में दौड़ रहा है। यहां पर देखिएगा, इस वाक्य के सामने मैंने टिक किया है क्योंकि ये वाक्य है, इसका सार्थक भाव है। लेकिन इसी वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, इन्हीं शब्दों को मैंने नीचे लिखा है। देखिए इधर, रनिंग इज मोहन द इन फील्ड। ये शब्द वही हैं, लेकिन इस शब्द क्रम से नहीं है, इनका कोई भाव नहीं बन रहा, इसलिए यह वाक्य नहीं कहलाएगा। दूसरा मैंने लिखा है आई हैव डन माई वर्क। मैंने अपना कार्य कर लिया है। अब यही जो शब्द लिखे गए हैं इस वाक्य में, नीचे लिखा गया है वर्क हैव माई आई डन। ये बिना क्रम में लिखे गए हैं, इनका कोई भाव नहीं है, निरर्थक है, निरर्थक है। अब यहां पर मैंने क्रॉस कर दिया है, इसका कोई भाव नहीं है, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ऊपर टिक है क्योंकि इसका भाव बन रहा है, ये वाक्य कहलाएगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, व्हेन डिड ही बाई दिस कार। उसने यह कार कब खरीदी। नीचे देख रहे हैं वही शब्द नीचे लिखे गए हैं, ही व्हेन डिड कार बाई दिस, शब्द वही हैं, लेकिन इसमें भाव नहीं बन पा रहा कोई, अर्थात यह वाक्य नहीं कहलाएगा। हम जब आगे देखते हैं, जब हम अनुवाद पढ़ते हैं, टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अनुसार हम टेंस का अध्ययन करते हैं। इन्हीं वाक्यों के आधार पर हम टेंस के नियमों को बताते हैं, लेकिन इन्हीं वाक्यों के आधार पर आगे हम ग्रामर नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हुआ, एक्टिव से पैसिव बनानी हुई, तो हमें वाक्य को और डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो वाक्य होते हैं, सेंस के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंस देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। एज नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। सेंस के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का वाक्य है असर्टिव सेंटेंस। दूसरे प्रकार का वाक्य है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरे प्रकार का वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथे प्रकार का वाक्य है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवें प्रकार का वाक्य है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो पांचों प्रकार के वाक्य दिए गए हैं, बिना इनकी विधिवत जानकारी के हम ना तो एक्टिव से पैसिव पढ़ सकते हैं, ना तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि इन्हीं वाक्यों के आधार पर ही सूत्र बताए गए हैं आगे कैसे इनडायरेक्ट बनाया जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में अगर वाक्य है तो उसमें कौन सा नियम लगेगा, इंट्रोगेटिव में अगर वाक्य है तो उसमें कैसे नियम लगेगा, इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसमें कैसे नियम लगेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो उसमें कौन सा नियम लगेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसमें किस प्रकार के नियम लगेंगे। तो ग्रामर की विधिवत जानकारी के लिए हमें आपको इन प्रकार के वाक्यों की विधिवत जानकारी होना आवश्यक है। आप देख रहे होंगे कि इसे असर्टिव सेंटेंस में इसके अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के वाक्य आते हैं, एक तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाला वाक्य। तीसरे प्रकार का जो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य हिंदी में कहते हैं,
इसके अंतर्गत 5 प्रकार के वाक्य आते हैं: कमांड सेंटेंस, रिक्वेस्ट सेंटेंस, एडवाइस सेंटेंस, प्रोहिबिशन सेंटेंस और प्रपोजल सेंटेंस। जो चौथे प्रकार का वाक्य है ऑप्टेटिव सेंटेंस, से हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के वाक्य आते हैं: गुड विशेष और बैड विशेष वाला वाक्य। पांचवें प्रकार का जो वाक्य है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के वाक्य आते हैं: एक सरप्राइज सेंटेंस, नंबर 2 हैप्पीनेस सेंटेंस, नंबर 3 सैडनेस सेंटेंस, नंबर 4 अप्लाउज सेंटेंस। अब इन पांचों प्रकार के अंतर्गत जो एक उपखंड में जो वाक्य दिए गए हैं, इनका विस्तृत अध्ययन हम अपनी अगले वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स।